दुनिया के वो 10 फिल्म मेकर जिन्हें उनकी फिल्मों और सामाजिक सक्रियता ने जेल पहुंचा दिया। आज हम ऐसे फिल्म मेकर्स की बात करेंगे जो सत्ता बनाम कला युद्ध की भेंट चढ़ गए, जो इस समय जेल में है या पहले कभी जेल गए। जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे। तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे। पूरी दुनिया में कलाकारों को यही करने पर मजबूर किया जा रहा है। सत्ता और कला हमेशा से नदी के दो किनारे रहे हैं। उनका मिलना संभव नहीं है जब तक नदी सूख न जाए। सत्ताएं भी कला को सुखाकर उसे खुद में मिलाना चाहती है। आर्ट का अस्तित्व उनके लिए खतरा है क्योंकि वो सत्ता से सवाल करता है। हाल ही में खबर आई थी कि 3 ईरानी निर्देशकों को एक सोशल मीडिया पोस्ट के कारण गिरफ्तार किया गया। इस पोस्ट में उन्होंने ईरानी सिक्योरिटी सर्विसेज से हथियार डालने की अपील की थी। उनकी अपील उन सैनिकों से थी जो अबादान में एक बिल्डिंग के सामने हो रहे प्रोटेस्ट में तैनात थे। दरअसल 23 मई को ईरान के अबादान में एक निर्माणाधीन 10 मंजिला इमारत गिरने से 41 लोगों की मौत हो गई थी और 37 लोग घायल हुए थे। रसूलोफ और अल अहमद की गिरफ्तारी के बाद 11 जुलाई को जफर पनाही को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। वो रसूलोफ से मिलने प्रोसिक्यूटर ऑफिस पहुंचे, वही तेहरान से उन्हें अरेस्ट किया गया था। अब खबर है उन्हें एक 12 साल पुराने मामले में 6 साल की सजा सुनाई गई है। भारत में भी हालिया मामला फिल्म मेकर अविनाश दास की गिरफ्तारी का है। उन पर आरोप है कि उन्होंने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर की थी। उस तस्वीर को पोस्ट करने का मकसद गृह मंत्री अमित शाह की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाना था। आज हम ऐसे ही फिल्म मेकर्स की बात करेंगे जो सत्ता बनाम कला युद्ध की भेंट चढ़ गए, जो इस समय जेल में हैं या पहले कभी जेल गए हैं। जफर पनाही ईरानी न्यू वेव सिनेमा के एक बड़े नाम हैं। उन्हें सामाजिक मुद्दे पर ऐसी फिल्में बनाने के लिए जाना जाता है जो रूढ़िवादी ईरानी धार्मिक मान्यताओं पर सवाल उठाती है। उन्होंने द सर्कल और द ऑफसाइड जैसे क्रांतिकारी फिल्में बनाई हैं। द सर्कल के लिए उन्होंने वेनिस गोल्डन लायन अवार्ड जीता था। उनकी फिल्म टैक्सी ने भी 2015 का बर्लिन गोल्डन बेयर अवार्ड अपने नाम किया था। ये फिल्म ईरान की गरीबी, सेक्सिज्म और सेंसरशिप के मुद्दों को बड़ी बेबाकी से उठाती है। 2018 में उनकी फिल्म 3 फेसेस को कैन्स में बेस्ट स्क्रीन प्ले का अवार्ड भी मिला था। इससे पहले पनाही 2010 में एक एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट का समर्थन करने के लिए गिरफ्तार हो चुके हैं। उन पर सत्ता के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने का चार्ज लगाकर 6 साल की सजा सुनाई गई। साथ ही 20 साल तक फिल्में बनाने से बैन कर दिया गया था। हालांकि बाद में 2 महीने की जेल काटने के बाद कंडीशनल बेल दे दी गई थी। कोर्ट ने इसी का हवाला देते हुए उन्हें दोबारा से सजा सुनाई है कि उन्हें सशर्त बेल दी गई थी, जिसे कभी भी रिवोक किया जा सकता था। मोहम्मद रसूलोफ क्रिटिकली एक्लेम्ड फिल्म मेकर है। उन्हें उनकी अवार्ड विनिंग फिल्मों और सामाजिक सक्रियता के लिए जाना जाता है। उनकी फिल्म देयर इज नो इविल को बर्लिन फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म का गोल्डन बेयर प्राइज दिया गया था, पर ईरान में लगे ट्रैवल बैन के चलते वो अवार्ड लेने नहीं जा सके थे। उनकी बेटी ने उनकी जगह पर अवार्ड स्वीकार किया था। रसूलोफ के सम्मान में ऑर्गेनाइजर्स ने उनके नाम का कार्ड छोड़ते हुए कुर्सी खाली छोड़ी थी। सिक्योरिटी फोर्सेस से हथियार डालने की अपील करने के कारण ही मोहम्मद रसूलोफ को भी गिरफ्तार किया गया था। उन्हें 2 और पुराने मामलों के चलते भी गिरफ्तार किया गया है। उससे पहले रसूलोफ को उनकी फिल्म मैन ऑफ इंटेग्रिटी के लिए 1 साल की सजा सुनाई गई थी। साथ ही डॉक्यूमेंट्री इंटरनेशनल क्राइम बनाने के लिए भी उनकी गिरफ्तारी हुई है, जिसमें वो एक ईरानी लेखक कवि की मौत को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। फिलहाल रसूलोफ को तेहरान की एवीन जेल में दूसरे राजनीतिक बंदियों के साथ रखा गया है। मुस्तफ़ा अल अहमद ईरानी फिल्म मेकर मोहम्मद रसूलोफ से जुड़े रहे हैं। उन्होंने 2009 में पूछते नाम की फिल्म बनाई। ये उस व्यक्ति के बारे में है जो जेल से बाहर आकर अपनी नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश कर रहा है। उनकी गिरफ्तारी भी उसी मामले में हुई है जिसमें पनाही और रसूलोफ को गिरफ्तार किया गया था। वो भी उन 334 कला जगत के लोगों में शामिल थे जिन्होंने अबादान प्रोटेस्ट में तैनात पुलिस वालों से पीछे हटने की अपील की थी। अल अहमद को रसूलोफ के साथ ही गिरफ्तार किया गया था। वो भी तेहरान की एवीन जेल में है। अविनाश दास पत्रकार थे, फिर फिल्म मेकर बने। 2017 में उन्होंने स्वरा भास्कर, संजय मिश्रा और पंकज त्रिपाठी को लेकर अनारकली ऑफ आरा नाम की फिल्म बनाई थी। इसके बाद उन्होंने ZEE5 के लिए रात बाकी है नाम की फिल्म और MX प्लेयर के लिए रनअवे लुगाई जैसी सीरीज डायरेक्ट की। चर्चित नेटफ्लिक्स सीरीज शी के पहले सीजन को अविनाश दास ने आरिफ अली के साथ मिलकर डायरेक्ट किया था। अविनाश ने पिछले दिनों सोशल मीडिया पर अमित शाह और IAS पूजा सिंघाल की एक फोटो पोस्ट की थी। उस तस्वीर में पूजा अमित शाह के कान में कुछ कहती दिख रही है।
पूजा वो ऑफिसर है जिन्हें प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया था। इसे गृह मंत्री की छवि को नुकसान पहुंचाना माना गया। 19 जुलाई की सुबह अविनाश अपने दफ्तर के लिए निकले। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने उन्हें बीच रास्ते ही हिरासत में ले लिया। हुसैन राजाबैन एक ईरानी फिल्म मेकर, लेखक और फोटोग्राफर है। 2013 में वो महिलाओं के तलाक अधिकार को लेकर द अपसाइड डाउन बना रहे थे। उसी दौरान उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। शूट इक्विपमेंट्स जब्त कर लिए गए। हालांकि ये गिरफ्तारी 2007 में उनके और उनके साथियों द्वारा बनाई गई एक अंडरग्राउंड म्यूजिक शेयरिंग वेबसाइट बनाना के नाम पर हुई थी। गिरफ्तारी के बाद उन्हें तेहरान की एवीन जेल ले जाया गया। वहां अंधेरे कमरे में रखा गया। राजाबैन ने जेल की खस्ताहाल स्थिति और बुरी सुविधाओं के लिए 14 दिन की भूख हड़ताल भी की, जिसके बाद उन्हें अस्पताल भेज दिया गया। चूंकि मुकदमे की सुनवाई 2016 में हुई तो 3 मिनट की सुनवाई में ही उनको 6 साल जेल की सजा सुनाई दी गई। 3 साल जेल काटने के बाद अब वो जमानत पर है, लेकिन उनके पास नागरिक अधिकार नहीं है। रिहाई के बाद राजाबैन ने नई फिल्म क्रिएशन बिटवीन टू सर्फेसेस बनाई, जिसे पसंद भी किया गया। किरिल सेरेब्रेनिकोव एक रशियन फिल्म मेकर है। लगातार उनकी फिल्मों को कैन्स फिल्म फेस्टिवल में दिखाया जाता रहा है। 2016 में उनकी फिल्म उचैनिक पहली बार कैन्स में प्रदर्शित की गई। फिर 2018, 2021 और 2022 में उनकी फीचर फिल्म को कॉम्पिटिशन कैटेगरी में दिखाया गया। 2022 में उनकी हालिया फिल्म ज़ेना चाइकोव्स्की कैन्स में दिखाई गई थी। उन्हें एक फ्रॉड के चलते 2017 में गिरफ्तार कर लिया गया था। हालांकि इसे गिरफ्तारी का प्रमुख कारण नहीं माना गया। इस गिरफ्तारी को पॉलिटिकली मोटिवेटेड माना गया। उन्हें प्रचलित रूढ़िवादी परंपराओं को तोड़ने के लिए और राष्ट्रपति पुतिन की आलोचना करने के लिए जाना जाता है। गिरफ्तारी के 20 महीने बाद अप्रैल 2019 में सेरेब्रेनिकोव को जमानत पर रिहा कर दिया गया। सेवोलाद कोरेयाफ एक रशियन फिल्म मेकर है जो अपनी सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक मसलों पर बनाई डॉक्यूमेंट्रीज के लिए जाने जाते हैं। उनकी लास्ट 2 डॉक्यूमेंट्री 2 महिलाओं के बारे में थी, जिनमें से एक पत्रकार है और दूसरी कलाकार। दोनों महिलाएं फिलहाल जेल में बंद हैं। उन्होंने यूक्रेन रूस वॉर का विरोध किया था। मार्च में पुतिन सरकार ने कानून पारित किया, जिसके तहत रूस मिलिट्री से जुड़ी फेक न्यूज़ फैलाने वाले लोगों को जेल में डाल देने की बात थी। इसी नियम के तहत कोरेयाफ को अरेस्ट किया गया था। कोरेयाफ ने सोशल मीडिया पर रशिया के यूक्रेन इन्वेजन का विरोध करते हुए एक पोस्ट डाला था, जिसके बाद सेना को लेकर गलत जानकारी फैलाने के लिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 11 सितंबर को गिरफ्तार कोरेयाफ को अब कोर्ट ने 13 जुलाई को जमानत दे दी है। अजय टीजी एक भारतीय फिल्म मेकर, पत्रकार और एक्टिविस्ट है। उनकी फिल्में लिविंग मेमोरी, सफर और लास्ट शेल्टर भी सामाजिक मुद्दों पर आधारित है। 2004 में लोकसभा चुनाव में वो एक नक्सली गांव गए, फैक्ट फाइंडिंग ग्रुप का हिस्सा थे। वहां उनके साथ हाथापाई हुई और उनका कैमरा छीन लिया गया, जिसके बाद अजय ने एक नक्सली को उनका कैमरा वापस करने के लिए लेटर लिखा। ऐसा पुलिस का मानना है, पर उनका कहना था कि उन्होंने कोई चिट्ठी नहीं लिखी। इसी चिट्ठी के चलते पुलिस ने नक्सली कनेक्शन बताकर उन्हें मई 2008 में गिरफ्तार किया, फिर अगस्त 2008 में छोड़ दिया और 2016 में इस मामले से कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया। देबा रंजन सारंगी एक भारतीय फिल्म मेकर और सामाजिक कार्यकर्ता है। उनका सिनेमाई काम भी सामाजिक राजनीतिक विषयों के इर्द गिर्द है, जैसे एट द क्रॉसरोड्स, फ्रॉम हिंदू टू हिंदुत्व आदि। उन्हें 18 मार्च 2016 में एक 2005 के मामले में गिरफ्तार किया गया था, जिसमें वो आदिवासी आंदोलन का हिस्सा थे, जहां आदिवासी काशीपुर, ओडिशा में बॉक्साइट माइनिंग के लिए अपनी जमीन दिए जाने का विरोध कर रहे थे। इनकी रिहाई की मांग करते हुए अप्रैल 2016 में 500 कलाकारों, लेखकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने एक नोट भी लिखा था। जुलाई 1989 को अमर अल बशीर ने तख्ता पलट करके सूडान में सत्ता हथियाई। 2019 में पद से हटाए जाने तक वो कट्टरपंथी एजेंडा चलाते रहे, जिसका खामियाजा सिनेमा को उठाना पड़ा। 1989 के बाद से सूडानी सिनेमा बर्लिन की दीवार की तरह ढह गई। कई फिल्म मेकर्स को जेल में डाल दिया गया, जो बचे वो विदेश चले गए। फिर कुछ नए फिल्म मेकर्स आए जिन्होंने अपने पुरखों से प्रेरित होकर सिनेमा को दोबारा जिंदा किया। उन्हीं में से एक प्रमुख नाम है फिल्म मेकर हजूज कुका का। उन्हें 2014 में आई उनकी डॉक्यूमेंट्री बीस्ट ऑफ द एंटोनोव के लिए जाना जाता है। उन्हें एक शूट के दौरान हुए एक झगड़े के चलते अगस्त 2020 में साथियों समेत गिरफ्तार किया गया, पर इस गिरफ्तारी को भी राजनीति से प्रेरित ही माना गया, क्योंकि वो लगातार सरकार के विरोध टिप्पणियां करते रहते थे। गिरफ्तारी के 3 महीने बाद अक्टूबर में उन्हें रिहा कर दिया गया। आपके लिए इस जानकारी को इकट्ठा करके लिखा है हमारे साथी अनुभव ने। मैं हूं जीशा, शुक्रिया।